6, slide number 30. The goal of continuous process improvement is to achieve perfection, which is to eliminate waste and rework. जो imperfection है ना, waste हो गई, rework, rejection, उसको जो है ना कम से कम रखा जाए. It investigate non value added activity. Non value added activities वो होती हैं जो प्रोसेस में या प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं करती. वैल्यू एडिशन आपको पता है इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के वैल्यू ऐड करें. आप जब कोई इस पर प्रोसेस करते हैं तो ज़ाहिर बात है एनर्जी कास्ट इस पे आती है, लेबर कास्ट आती है, बाकी भी बहुत सी कास्ट इस पे आती हैं, ओवरहेड कास्ट वगैरह. तो वो वैल्यू ऐड हो रही होती है. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें वैल्यू ऐड ही नहीं होती. जैसे मैं आपको बताऊँ, हमने पढ़ा था स्टोरेज के बारे में, इन्वेंट्री. ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन्वेंट्री कम से कम रखी जाए. इन्वेंट्री ज़्यादा होती है क्योंकि इन्वेंट्री जब होती है उस पर कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही होती, ठीक है, लेकिन उस पर कॉस्ट आ रही होती है. इस तरह की जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं कोशिश की जाती है कि उनको एलिमिनेट करें, रिमूव किया जाए. इट एलिमिनेट्स नॉन कन्फर्मिटीज़. वही बात है, जो क्वालिटी के जो नॉन कन्फर्मिंग आइटम्स हैं उनको एलिमिनेट. यूज़ बेंच मार्किंग टू स्टे कम्पिटिटिव. बेंच मार्किंग होती है, एक इंटरनल बेंच मार्किंग होती है और एक एक्सटर्नल बेंच मार्किंग भी होती है. कोई ऐसी इंडस्ट्री जो बड़ी टॉप पे जा रही है, जिसकी मोनोपोली होती है, उसको बेंच मार्क रख के जो है ना उसके साथ जो है ना कम्पिटिशन की जाती है. लेसन्स लर्न यूज टू सच एज एसपीसी, जो स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हैं या डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के जो टूल्स हैं जो इस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो जो है ना यूज़ की जाती हैं आमतौर पर क्वालिटी के लिए. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस में क्या होता है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस में फीडबैक का एक होता है प्रिपरेशन. फीडबैक लाजमी अभी होनी चाहिए. फीडबैक जो आती है वो आती है कस्टमर से भी आती है, और वो इंटरनल कस्टमर भी हो सकता है, एक्सटर्नल कस्टमर भी हो सकता है. द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये आउटकम्स हैं, ठीक है. आउटकम्स मतलब जो उसका जो प्रोसेस मेजरमेंट जो उसकी जो कर रहा है वो आउटकम्स हैं. कस्टमर्स ले लेंगे यहाँ पर, कस्टमर के आउटकम्स वो लेते हैं, ये आती हैं एज ए फीडबैक, वो प्रोसेस में ऐड होती हैं, ठीक है. अगर वो मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसके लिहाज से फिर उसको यहाँ पर प्रोसेस में इम्प्रूव किया जाता है. कंडीशंस क्या हैं? पॉलिसीज़ हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, कुछ कंपनीज़ की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं. तो दिस इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक फिगर है. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है कि आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, एनालाइज द करंट प्रोसेस, डेवलप द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट चेंजेस, स्टडी द रिजल्ट, स्टैंडर्डाइज द सॉल्यूशन, प्लान फॉर द फ्यूचर. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. जो फेज़ 1 है विच वॉज आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी. वट इज़ द अपॉर्चुनिटी और किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया जाता है? दिस इज़ टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट. अब हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उस प्रॉब्लम को फिर जो है ना हम प्रायोरिटीज़ देते हैं. प्रायोरिटीज़ देने की जो है ना, अगर आपको याद हो, अगर हमने पढ़ा था क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स जो थी, 8 डिफरेंट टूल्स थी, उसके थ्रू जो है ना हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को और उनको हम प्रायोरिटी भी दे सकते हैं. ठीक है, अगर आपको याद हो 8 टूल्स आपको याद हैं क्वालिटी की? डिफरेंट चार्ट्स, फिशबोन डायग्राम, याद है सबको? जी जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली. पॉजिटिव एनालिसिस, हिस्टोग्राम्स, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. ठीक है, उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं. इस द फिशबोन डायग्राम हो गई, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, इस तरह की चीज़ें सारी इसमें आ जाती हैं. इज द प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट एंड नॉट सुपरफिशियल एंड वाई? वाइल द प्रॉब्लम सोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ गोल्स, कैन बी प्रॉब्लम बी डिफाइंड क्लियरली यूजिंग नंबर्स. ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को. फॉर्म ए टीम, ठीक है. सिलेक्ट द टीम लीडर एंड डिटरमिन गोल्स एंड डेडलाइन. R&D जो वहाँ पे होती है जिस इंडस्ट्री में, तो उसमें इस तरह होता है कि टीम बनाया जाता है, उस टीम का एक लीडर होता है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसको जो है ना वो फिर अकम्प्लिश किया जाता है. डिफाइन द स्कोप. स्कोप क्या है? डेवलप ए क्वालिटी प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट स्टेट्स द फैक्ट्स, फोकसेस ऑन व्हाट इज नोन एंड एम्फसाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ द कस्टमर ऑन द कस्टमर. ठीक है. स्कोप क्या है इसका? स्कोप मतलब एप्लीकेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप द कम्प्रिहेंसिव चार्टर दैट स्पेसिफाई अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कंपोजिशन, डायरेक्शन, कंट्रोल. अभी तक फेज़ 1 में चल रहा है सारा. फेज़ 2 क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. हम जब किसी मैथमेटिकल मॉडल को बनाते हैं रिसर्च में, तो उसको फिर जो है ना सॉल्व किया जाता है. तो उस सॉल्व करने के जो है ना तरीके होते हैं.
अगर आप किसी एक मेथड पे उसको सॉल्व करते हैं तो उस पर क्वेश्चंस आते हैं कि वाई यू यूज़ दिस प्रॉब्लम दिस मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसीलिए फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है ना उस मॉडल को एक प्रॉब्लम एक मेथड से सॉल्व नहीं करते, आप दो तीन मेथड से सॉल्व करते हैं और फिर बताते हैं कि जो मेरा मेथड है इसका जो आंसर है वो सबसे अच्छा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं तो सबसे मिनिमम कॉस्ट मेरे मेथड से आ रही है, दैट्स द रीज़न आई हैव सेलेक्टेड दिस मेथड। ठीक है, तो सेम इज़ यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसका फेज 2 है। एनालाइज द करंट प्रोसेस, कि आप एनालाइज करेंगे जो करंट प्रोसेस है उसमें क्या चल रहा है। डेवलप द प्रोसेस फ्लो को चेक करें। डिफाइन द टारगेट परफॉर्मेंस मेजर्स, कि वो परफॉर्मेंस मेजर्स जिसको टारगेट कर रहा है उसको चेक करें, उसको डिफाइन करें। कलेक्ट ऑल अवेलेबल डेटा इन्फॉर्मेशन, डिटरमिन द रूट कॉज। ठीक है, रूट कॉज को डिटरमिन करें थ्रू यूजिंग डिफरेंट क्वालिटी टूल। डेवलप द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये है ना ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये मैं आपको बता रहा था। जो मिनिमम कॉस्ट है ना फेज 3, सबसे मिनिमम कॉस्ट मेरे पास आ गई, दैट्स द रीज़न जो मिनिमम कॉस्ट मेरे मेथड पे आई है, इसका मतलब है जो मेरा मेथड है ना वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। डिटरमिन द पॉसिबल सोल्यूशन, जज पॉसिबल सोल्यूशन फॉर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर सक्सेस। कैटेगराइज सोल्यूशन है शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। ठीक है, उसको आप डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। फेज 4 में क्या, इम्प्लीमेंट चेंजेस, जो आपने इम्प्लीमेंट जो चेंजेस किए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रिपेयर द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ऑब्टेन अप्रूवल फॉर द प्लान, डेवलप इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिपोर्ट। आप वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्व करते हैं थ्रू दीज फेजेस। स्टडी द रिजल्ट, टेक मेजरमेंट्स, एवेल्युएट रिजल्ट, आइडेंटिफाई अनफोर्सिन प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस। हो सकता है कोई आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे कोई अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स आ रही हों, ठीक है, चेंजेस करने के बाद, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें। स्टैंडर्डाइज द सोल्यूशन, जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसको आप स्टैंडर्डाइज करते हैं। सर्टिफाइड द क्वालिटी पेरिफेरल्स, सर्टिफाइड ऑपरेटर्स, क्रॉस ट्रेनिंग की जाती है उस वाली जो चेंज आई है उसको ट्रेन करने के लिए। फेज नंबर 7 इज प्लान फॉर द फ्यूचर। कंडक्ट रेगुलर कैजुअल रिव्यूज, एस्टैब्लिश सिस्टम एंड मॉडिफाई द एरियाज ऑफ फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट। फ्यूचर के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि फीडबैक सिस्टम बनाएं, कंप्लेंट्स के लिए सिस्टम बनाएं, कस्टमर्स को आप इंटरटेन करें, तो उससे जो फीडबैक आती है तो उसको भी जो है ना आप अस्सलाम फ्यूचर वालेकुम पे सर। जो है ना वो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। Sir, Incorporate the process performance measure measurement, team the problem this matter solving in all work improvement activities, performance reduce measure previous complexity, sir. variation in out of control processes। क्या करते हैं, रिड्यूस किया जाता है। On average, supplier partnership, on average 40% or more of the product or service cost is due to procurement, finding material। ठीक है, जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है कि जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो सेमी फिनिश आइटम जो यूज़ होते हैं, कोई नट एंड बोल्ट वगैरह हैं, उसको जो है ना वो प्रोक्यूर करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सप्लायर्स को। सप्लायर्स को जो है ना वो ऐसे सप्लायर्स होते हैं जिनके साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है। मतलब ये ना हो कि सप्लायर अगर उनके साथ कोई दुनबरी करे, फ्रॉड करे, क्वालिटी डिफेक्टिव आइटम्स उनको प्रोवाइड करे, तो उससे जो है ना ओवरऑल जो है ना पार्ट की जो है ना क्वालिटी पे इम्पेक्ट आ सकता है। इसीलिए 40% और मोर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट इज ड्यू टू प्रोक्यूरमेंट पे जो कास्ट आती है उस पर आती है। द सप्लायर शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रोसेस की एक्सटेंशन होती है, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है, और दिस रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर्स या गुड सप्लायर मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वो पार्ट्स ख़राब भी आते हैं तो आप उनको वापस करें तो वो आपको पेनल्टी ना दें, या अगर आपको वो आइटम ख़राब दें, इम्परफेक्ट दें, तो आप उनको पेनल्टी दें, वो आपको चार्ज प्रोवाइड करें। कुछ इस तरह की उनके Okay. साथ बड़ी अच्छी एग्रीमेंट होता है, और ज़ाहिर बात है जब उनको रिक्वायरमेंट होती है दोबारा तो उन्हीं सप्लायर्स जिनके साथ उनका रिलेशनशिप होता है उनको कॉल करते हैं और उनसे कोटेशन मांगते हैं। सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे क्वालिटी ऑफ पार्ट्स, रॉ मटेरियल सर्टिफाइड, ऑन टाइम डिलीवरी, 100% डिलीवरी, टेक्नोलॉजी। दिस इज डिफरेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्राइटेरिया होती है। यहाँ पर जो सप्लायर पार्टनरशिप का जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो इन 4 फैक्टर्स पे है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, आमतौर पर ये नहीं होता। जो सस्टेनेबल सप्लायर होते हैं ना, सस्टेनेबल सप्लायर, तो वो 3 फैक्टर्स पे उनका डिपेंड होता है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल। ठीक है, इनकी अपनी अपनी फिर जाके आगे जाके सब फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक में हो सकता है ये आए कि कॉस्ट कम हो उसकी। ठीक है, इन्वायरमेंटल में कि वो जो पार्ट हम दे रहे हैं, या इंडस्ट्री जो उनकी इंडस्ट्री है सप्लायर की, वो जो है ना कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर रही है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनकी।
सोशल ये हो सकता है कि वो उनके जो वर्कर्स हैं वो उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, उनको बोनसेस प्रोवाइड करते हैं, उनको वो बड़ा एम्फोसाइज करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजंस में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, यहाँ पर ये क्राइटेरिया है। टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर क्राइटेरिया, टेक्नोलॉजी जितनी उनकी मतलब होगी तो पार्ट उतने जो है ना वो परफेक्ट होंगे, क्वालिटी इतनी अच्छी होगी उनकी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सर्विस में क्या है, बिलिंग एरर्स, सेल्स पर स्क्वायर फीट, एक्टिविटी टाइम, ये सर्विस परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स हैं। प्रोडक्शन में क्या है, इन्वेंट्री है, ऑन टाइम डिलीवरी, ये इनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो सकती है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की दो टाइप्स हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट या अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग फेलियर एंड अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट में आपकी अप्रेजल कॉस्ट आ जाती है। जो फेलियर्स को मिनिमाइज करने के लिए जो कास्ट आमतौर पर इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है, दैट इज द प्रिवेंशन कास्ट। अप्रेजल कास्ट क्या होती है, कास्ट ऑफ डिटरमिन डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अप्रेजल कास्ट वो होती हैं कि आप जो है ना फाइंड करें कि मतलब एक मैनेजमेंट टाइप है कि आप कितनी डिग्री जो है ना आपने अचीव कर दी है, कि आपने जो है ना क्वालिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है कंफर्मेंस की। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट। अच्छा, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होती है, इंटरनल फेलियर कास्ट होते हैं कुछ, और कुछ एक्सटर्नल फेलियर कास्ट होती हैं। इंटरनल फेलियर कास्ट कौन सी होती है, वो होती हैं जो कस्टमर को पार्ट प्रोवाइड करने से पहले जो है ना जो आती हैं डिफेक्ट्स, उसको कहते हैं इंटरनल फेलियर कास्ट। उस पर जो कास्ट आती है दैट इज इंटरनल फेलियर कास्ट। एक्सटर्नल फेलियर कास्ट वो होती हैं जो कास्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर द कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट और सर्विस। जाहिर बात है, अगर कस्टमर के पास पार्ट जाता है और वो ख़राब होता है तो उसी वक्त उसको वापस करता है, तो उस पर जो पेनल्टी आती है वो कौन पे करता है, वो इंडस्ट्री पे करती है। ठीक है, so that is the cost of poor quality, two types। जी, अच्छा, ये जो है ना मैं आपको बता रहा, प्रिवेंशन कॉस्ट में भी आपकी अप्रेजल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनिंग द डिग्री ऑफ कंफॉर्मेंस टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए जो एक डिग्री ऑफ लेवल होता है ना, डिग्री लेवल, वो जो मेजर किया जाता है ना वो वाला, उसको जो मेजर करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स होते हैं या डिफरेंट जो फॉर एग्जांपल हमारा ये एस पी एस है, जो स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, एस पी सी है, एस क्यू सी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं इस पर जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट। कि हमें पता लगे कि हम किस लेवल पे हैं, हमारी क्वालिटी लेवल क्या है। ठीक है, उसके लिए एक मैनेजमेंट होती है ना, मैनेज किया जाता है उसको, तो उसकी जो कॉस्ट आती है जाहिर बात है कुछ होती हैं। हाँ, एक होती है प्रिवेंशन कास्ट। प्रिवेंशन कास्ट डायरेक्ट जो फेलियर को मिनिमाइज किया जाता है, फेलियर्स को, जो डिफेक्ट्स आते हैं ना, रिवर्क हो गया, रिड्यूस हो गया, रिसाइकलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, या जो डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्शन है, स्क्रैप है, उसको मिनिमाइज किया जाता है, इट इज कॉल्ड प्रिवेंशन कास्ट। और अप्रेजल कास्ट वो होती है कि जिससे हम फाइंड करें, जो मैनेजमेंट होती है कि कास्ट, उस पर जो कास्ट लगती है कि हम फाइंड करें कि हमारा डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस की जो लेवल है वो क्या है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गया, या जो है ना ये एस पी सी हो गया, एस क्यू सी हो गया, या मतलब हम फाइंड करते हैं कि हमारी डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस क्या है क्वालिटी की। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्या है हमारी। ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। What is optimum cost of poor quality? The total cost, quality cost is equal to internal and external failure cost plus prevention and appraisal cost। ये इसकी जो है ना टोटल कॉस्ट है। ठीक है, पुअर क्वालिटी ये हमने पढ़ लिए दोनों। ठीक है, पुअर क्वालिटी यूजुअली इज रिजल्ट ऑफ लो इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंशन एंड अप्रेजल। सिंपल मैं आपको बताऊं क्या होता है कि जाहिर बात है क्वालिटी तब इम्प्रूव होती है जब इंडस्ट्री क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है क्वालिटी को बढ़ाने में। क्वालिटी किस तरह बढ़ती है कि जब इंस्पेक्शन होती है ना, इंस्पेक्शन टूल्स हो गए, ये जो टूल्स हैं कंप्यूटर टूल्स हैं, एसपीसी हो गया, एसक्यूसी हो गया, इन चीज़ों पे जब इंडस्ट्री जो है ना क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, प्रिवेंशन और अप्रेजल कम होगी, और उतनी जो है ना फेलियर कॉस्ट भी कम से कम होगी। सिंपल, दिस इज द इक्वेशन है। इंस्पेक्शन कॉस्ट वो होती है जिस पे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, लेकिन जो वैल्यू ऐड हो रही होती है ना वो क्या होती है कि इंस्पेक्शन के थ्रू हम पार्ट्स चेक करते हैं। जब पार्ट्स चेक करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो डिफेक्टिव्स हैं वो निकाल रहे हैं ना। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। प्रोसेस को इस तरह इम्प्रूव किया जाता है
कि हम जो है ना उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ जो एरर्स होते हैं ना, एरर्स आमतौर पर अगर आप इंडस्ट्री में मैनेजर्स हैं तो एरर्स जो है ना वो डिफरेंट बंदों से हो सकती है, डिफरेंट जगहों से आ सकता है पार्ट में। एरर आता है तो डिफेक्ट आता है ना। अब डिफेक्ट कहाँ से आता है? डिफेक्ट ये भी हो सकता है कि मशीन में मसला हो, ठीक है। मशीन हो सकता है वो जो है ना सही काम नहीं कर रही, उसमें जो ज़ाहिरी बात है ऑटोमेशन अगर होगी एक्यूरेट होगा, पार्ट प्रिसाइज होगा, लेकिन अगर वो कन्वेंशन है तो ज़ाहिरी बात है टेक्नोलॉजी का मसला है तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, मशीन का प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड थिंग, वर्कर का मसला आ सकता है। अगर वर्कर की जो इन्वायरमेंट है ना जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस वो ठीक नहीं है, वहाँ पर लाइट सही नहीं आ रही, उसको जो है ना बैठने का जो जो कुर्सी उसके पास है वो सही नहीं है, या वो जो काम कर रहा है वो वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, इकोनॉमिकली वो परफेक्ट नहीं है, तो वो ज़ाहिरी बात है गलतियाँ करेगा, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल जो आ रहा है, जो सप्लायर से रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें ऑलरेडी मसला है, आप उसको अगर प्रोसेस करेंगे तो अगर उसमें ऑलरेडी मसला है तो फिर भी प्रॉब्लम आएगा। यही वजह है कि इंडस्ट्री क्या करती है, सप्लायर के पार्ट जो है ना वो स्टार्ट में जो है ना एक दफ़ा उसको चेक कर किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस वाले उसको चेक करते हैं कि इधर जो सप्लायर ने जो पार्ट दिए हैं उसमें से वो सैम्पलिंग का मेथड इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, निकाल के सैंपल निकाल के उसको चेक किया जाता है। अगर उसमें कुछ मसला हो तो वो वापस किया जाता है, वो सप्लायर को पेनल्टी किया जाता है, अदरवाइज़ वो आगे आ जाती है, वो मतलब वो ले आते हैं। तो जो डिफेक्ट्स आते हैं ना वो डिफरेंट जगहों से आ सकते हैं। तो इंडस्ट्री को चाहिए कि वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, ऑटोमेशन की तरफ जाएगा, मशीन इंप्रूव हो जाएगी, वर्कर को ट्रेन करेगा तो वर्कर इंप्रूव हो जाएगा, उसकी जो है ना स्किल इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सप्लायर को वो पार्टनर रखेगा, उसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, उसको एक मतलब ऐसा सप्लायर होगा जो जिसपे वो कास्ट पे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, कर लेगा कास्ट, मतलब वो कर लेगा, कास्ट ज़्यादा दे देगा, प्राइस ज़्यादा दे देगा, लेकिन क्वालिटी पे वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो क्या होगा, वो सब चीज़ें जो है ना वो परफेक्ट जा रही होंगी। तो जितनी वो जो इसमें सेकंड बुलेट है, दिस इज अ पुअर क्वालिटी यूजुअली इज अ रिजल्ट ऑफ लो इन्वेस्टमेंट इन द प्रिवेंशन एंड अप्रेजल। प्रिवेंशन और अप्रेजल पे भी जो है ना अगर वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा, इंक्रीजेज होगी, फेलियर कास्ट इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। फेलियर कास्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। फेलियर कास्ट क्या होती है? फेलियर कास्ट ये जो इम्परफेक्शन है, नंबर ऑफ पार्ट्स आपने 100 बनाने हैं, एकदम जो है ना 80 बन गए, 20 रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारी ज़ाहिर बात है 120 पे तो एनर्जी कास्ट भी लग गई है, उस पर मशीनिंग कास्ट भी लग गई है, उस पर लेबर कास्ट भी लग गई है, उनको आप तनख्वाह भी देंगे, बिजली का बिल भी देंगे, लेकिन 20 जो आइटम्स हैं वो तो ख़राब हो गए ना, ठीक है। तो इसीलिए इनका ये कहना है कि अगर आप प्रिवेंशन पे या अप्रेजल पे, इंस्पेक्शन पे और ये जो बाकी जो चीज़ें हैं इस पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे जो है ना ओवरऑल जो फेलियर कास्ट है वो कम रहेगी। Optimum cost of poor quality again is that more money effort is invested in prevention and appraisal, the quality improves, which in turns drive the failures cost down again। लेकिन ये मतलब वाइस वर्सा, वो जो प्रीवियस सेकंड बुलेट था उसका ये वाइस वर्सा। सेकंड जो ऑन द अदर हैंड अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे अप्रेजल पे या प्रिवेंशन पे, ठीक है, ये क्वालिटी टूल्स आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे, डिफरेंट जो है ना प्रोसेस टूल्स की प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, तो क्या होगा कि आप जो है ना फेलियर कास्ट को डाउन करेंगे। Total cost of poor quality is at its lowest when the failure costs are non-existent। क्या करेंगे अगर फेलियर कास्ट आपका नहीं होगा तो जाहिर बात है आपका टोटल कास्ट ऑफ पोर जी क्वालिटी क्या सर। होगा, Yes, सबसे sir. कम होगा। Yes, sir. इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना। दिस इज द डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी लेवल एंड कॉस्ट। क्वालिटी कास्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जितनी बढ़ेगी, ठीक है, उतना जो है ना यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास ये दो कास्ट हैं। द फर्स्ट इज द प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कास्ट और ये है फेलियर कास्ट। Yes. लेकिन फेलियर कास्ट शुरू में जब आपकी जो है ना जब आपकी कास्ट यहाँ पर है कम है, ठीक है, तो फेलियर कास्ट भी जो है ना आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें ये बढ़ रही है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर इसको एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें तो अगर ये कास्ट बढ़ रही है क्वालिटी पे पर आइटम ऑफ प्रोडक्ट पे, तो फेलियर कास्ट आपकी कम हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस वाली कर्व को देखें, ये प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट है, ये देखें शुरू में आहिस्ता आहिस्ता देखें, अगर आप देखें तो ये क्वालिटी अगर बढ़ रही है, कॉस्ट भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, एक्सपेंशली ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो तकरीबन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यस खुरम, खुरम के साथ कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी।
यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे। अच्छा, क्वालिटी कास्ट पर यूनिट देखें, क्वालिटी कास्ट पर यूनिट, ये क्वालिटी कास्ट है, ठीक है। क्वालिटी कास्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट क्या हो रही है, ये जब मतलब कम हो रही है, ठीक है, क्वालिटी बढ़ रही है तो ठीक है ना। जब क्वालिटी बढ़ रही है तो क्वालिटी कास्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो कम हो रही है ना। देखिए ये मेरी ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल क्या होगा जब आप प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कास्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ेगी ना। क्वालिटी बढ़ेगी तो उससे जो फेलियर्स है ना, फेलियर्स वो कम से कम होंगे। जो फेलियर्स होंगे ना, फेलियर्स वो कम होंगे। ओके सर। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे देखिए मेरी बात सुने। फेलियर कास्ट वो है जो आपके जो पार्ट फेल होती है ना, वो वाली कास्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये एक्सपोनेंशियली जब प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कास्ट जो है ना ये बढ़ती तब है, ठीक है। क्वालिटी लेवल यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, क्वालिटी लेवल बढ़ रही है तो यहाँ पर क्वालिटी कास्ट पर यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, इस वजह से बढ़ रही है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फेलियर्स है ना, फेलियर्स वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल जो जाहिर बात है उससे कॉस्ट कम हो रही होगी ना। ओवरऑल जो हमारे पास जो क्वालिटी लेवल चाहिए ना, विच मस्ट बी ऑप्टिमल, जो इनका आपस में जो ग्राफ बनेगा ना, विच इज इक्वल टू टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी, दैट इज इक्वल टू फेलियर कास्ट प्लस प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कास्ट, वो आएगी, ये बन रही है, ठीक है। तो इसमें हमें जो क्वालिटी लेवल चाहिए ना वो ये वाला चाहिए, दैट मस्ट बी द ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल। ये हमारे पास ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल होगा तब जाके जो है ना हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कॉस्ट जो है ना वो मिनिमम लगेगी यहाँ पर। मतलब इसका ये है ना कि अगर हम कॉस्ट बढ़ाएंगे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तो क्वालिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन हम एक खास लेवल तक बढ़ाएंगे। ये तो नहीं कि हम करोड़ों लाखों करोड़ों और अरबों पे लगा दें, देयर मस्ट बी ए लिमिट। तो इस फिगर से हमें वो लिमिट ड्रॉ की गई है और हमें बताई गई है कि हमारी टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी जो है ना यहाँ पर इस जगह पे मिनिमम होगी, सबसे ऑप्टिमल होगी। तो हमें चाहिए कि हम क्वालिटी लेवल को इस लेवल पे रखें, दैट मस्ट बी द क्वालिटी लेवल फॉर मिनिमम क्वालिटी कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर या हाँ मिनिमम कॉस्ट जो आ रही है, वरना अदरवाइज क्या होगा कि हम तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे लेकिन उससे हमारी टोटल क्वालिटी बहुत ज़्यादा कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टोटल क्वालिटी कास्ट, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हमें क्या करना है, ऑप्टिमल कास्ट को अचीव करना है। ऑप्टिमल कास्ट के लिए हमें ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल को लेना है, वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रिवेंशन या अप्रेजल कॉस्ट है वो ये है, यहाँ पे जो पॉइंटर में आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास जो ये दूसरी कॉस्ट है फेलियर कास्ट वो ये आ रही है। तो दिस इज द ऑप्टिमल वे कि हम क्वालिटी को यहाँ पर ऑप्टिमल लेवल पे रखें। दिस इज टैगोचीज लॉस फंक्शन, जो प्रीवियस सब्जेक्ट हमने वो एक दफ़ा ये पहले पढ़ चुके हैं हम। इसको टैगोचीज लॉस फंक्शन कहते हैं, दैट इज एल इज इक्वल टू डी स्क्वायर सी, वेयर एल इज द लॉस टू सोसाइटी। लॉस फंक्शन है, सोसाइटी का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो उसकी सेल कह दें वो लॉस हो रही है, कस्टमर आपका लॉस हो रहा है, लॉस टू सोसाइटी। डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट वैल्यू, दिस इज डी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन इसने ड्रॉ किया, टैगोची ने डिराइव की है। सी इज द कॉस्ट ऑफ डेविएशन, ये कॉस्ट ऑफ डेविएशन है, ठीक है। जितनी हम जो है ना परफेक्ट होंगे, बेस्ट पे जाएंगे, तो हमारी क्या होगी, डेविएशन कम से कम होगी, तो कॉस्ट हमारी उस पर सबसे कम से कम आ रही होगी, ठीक है। सिमिलरली जो डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट वैल्यू क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट वैल्यू जो हमारा टारगेट है ना जो बेस्ट यहाँ पर, इससे जितना हमारा डिस्टेंस होगा ना दैट इज अ डेविएशन। जो डेविएशन के लिए इसको ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर गिवन है, टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी यील्ड्स मोर प्रोडक्ट इन द बेस्ट कैटेगरी, दिस इज अवर टारगेट, दिस वन। टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी ब्रिंग्स प्रोडक्ट टूवर्ड्स द टारगेट वैल्यू, ठीक है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसमें रखें इसको,
ठीक है, हालांकि हमारे पास ये जगह है, बट हमारी टारगेट ये है, इसको हम वो करें। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेट इज हियर, दिस इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट, स्पेसिफिकेशन। लॉस का मतलब ये है हाई लॉस और लो लॉस, ये लो लॉस और हाई लॉस के दरमियान जो है ना ये पूरा एक इसकी रेंज है। टू प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स एंड सोसाइटी, ठीक है। सो दिस इज द लॉस फंक्शन, टर्गोचीज लॉस फंक्शन एलिजिकल डी स्क्वायर सी, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इसको। और इसकी कोई एग्जांपल गिवन नहीं, वैसे प्रीवियस जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें बड़ा अच्छा एक एग्जांपल गिवन था, अगर आपको याद हो। मेरे ख्याल में एलिजिकल डी स्क्वायर सी पे था। इब्राहिम आपको याद है वो, मेरे ख्याल में जो जो कीनू वाला था, कीनू वाला, इब्राहिम, वो कीनू जो बना था, एक कीनू बना था, उसकी एक खास टाइम है, उसके अंदर अंदर आपने जो है ना उसको सेल आउट करना है, ठीक है। अगर आप उसमें, हाँ, अगर वो उस पर नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। जितना वो उस लाइफ से उस खास वो ऑप्टिमल टाइम के बाद उसको जाके बेचेंगे, वो बेस्ट टाइम है उसका, ठीक है। तो उतनी जो है ना उस पर कास्ट जो है ना बढ़ेगी, मतलब आपको लेस प्रॉफिट मिलेगा, मार्जिन कम हो जाएगा। सिमिलरली वो अगर उस रेंज से पहले होगा, मतलब वो कच्चा है, तो कच्चा तो आप बेचेंगे तो वो आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। तो उसकी एक बेस्ट ऑप्टिमल टाइम है, उसमें अगर आप उसको बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, तो उससे आपका जो है ना क्या होगा, मार्जिन ज़्यादा निकलेगा आपको। तो दैट इज़ इन द बेस्ट पोजीशन, वो आप टारगेट करते हैं उस टाइम को, ठीक है। उसको आप तोड़ते भी ऐसे हैं एक खास टाइम पे कि वो बिल्कुल पका हुआ हो, कच्चा ना हो, और उसको फिर बेचते भी ऐसे टाइम में कि जब वो बिल्कुल अपने वो क्या कहते हैं उसको, दस एकार दे छे 10 मिनट वक्ती में अलर्ट रहा, वो 10 मिनट बाद ही बड़ी आई कहना वो 5-4 मिनट्स बाद ही गुरु कहना بیا ته ان شاء الله خیر دا به وګورو، دا بس ګران خبره نه دا سم د دې څه زما ریلیونټ نشته په دې پریزنټیشن کې دا ونه بس ما پکې واچول ما یې خیر دا ډیسکس کوو، ٹھیک شو. او به شي دې ما بعد ما په خل لاست سلاइड دی وګورو چیک کوو سبھی کوي. डेमिंग्स 14 पॉइंट्स ये भी हम पढ़ चुके हैं। टी क्यू एम में क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, लीड टू प्रोमोट चेंज। डेमिंग्स को आप लोग जानते हैं, डेमिंग इज द गुरु ऑफ क्वालिटी, यस, हाँ, डेमिंग इज द गुरु ऑफ क्वालिटी। ही इज बेसिकली ही इज फ्रॉम अमेरिका, यूएस, बट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको अमेरिकन ने कोई इतनी मतलब वो नहीं की, इतना लिफ्ट नहीं कराया, तो ये जापान आ गया। जापान वालों ने इसको जो है ना बड़ा इसको जो है ना इसको लिफ्ट कराया और इसको बड़ी अच्छी खासी इसके पॉइंट्स पे काम किया, डेमिंग के 14 पॉइंट्स पे। और ये जो TPS टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये सारी बेसिक्स जो है ना इसकी डेमिंग्स है और एक ज्यूरान, ये दो इसके बड़े गुरुज हैं। और ये ओहिनो जो है TPS का, ये फिर इसका आगे जाके एक्सटेंशन है। डेमिंग्स की जो है ना इसकी ये पॉइंट्स पे, इसकी क्वालिटी मैनेजमेंट पे जो है ना जापानीज़ आज जो है ना ये जापानीज़ जो है ना इसको अभी भी बड़ा एक अपना गुरु मानता और समझता है। इसने फिर जाके जापान में बड़ा काम किया और जापान आजकल जो जिस लेवल पे है तो वो ये समझते हैं कि जो उसकी जो बेस है वो डेमिंग्स ने बनाई है, ठीक है। तो मुझे जो पता है, जो मैंने इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है वो इसके इस बारे में है जो हम पढ़ते थे। अब हो सकता है और भी इसके कुछ हो, लेकिन जो मेन है कि ये इसके हवाले से इसकी 14 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, लीड टू प्रमोट चेंज। इंडस्ट्री को चाहिए कि वो क्या करें, चेंज को प्रमोट करें, ठीक है। एक कंसिस्टेंस हो उनकी, जो उनका विजन है, मिशन है, उनको पता होना चाहिए कि क्या है, उनका किस पे काम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पे वो अपने जो है ना डिपेंडेंट ख़त्म करें। ये नहीं कि बस वो द सेम थिंग अगेन आई एम गोइंग टू से दैट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। अगर आप इंस्पेक्शन करते हैं और आप पार्ट डिटेक्ट करते हैं, इसका मतलब देयर इज़ प्रॉब्लम इन द प्रोसेस, यही वजह है कि पार्ट जो है ना वो डिफेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसी क्वालिटी बनाएं प्रोडक्ट में, ऐसे बनाएं कि उसमें डिफेक्टिव ही ना आए। टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम इन राइट वे, ठीक है। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस नॉट प्राइस, ठीक है। हर टाइम जो है ना कि कॉस्ट और उसकी बात ना करें, कॉस्ट और प्राइस की, क्वालिटी पे, परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए। रिलेशनशिप सप्लायर के साथ, इंटरनल कस्टमर के साथ और कस्टमर के साथ भी।
कंटिन्यूसली इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्विस। ये ना हो कि बस एक दफ़ा इम्प्रूव हो गई क्वालिटी, एक लेवल पे पहुंच गए, नो, Statistical दैट process मस्ट बी control और कंटिन्यूसली पेरिटी इम्प्रूव, चार्ट कंटिन्यूसली और ना प्रोसेस चलना पेरिटी चाहिए। इस डायग्राम लगाया था वो। स्टार्ट ट्रेनिंग, ट्रेन यस करें सर। वर्कर्स को, मैनेजर्स को, एम्फेसाइज लीडरशिप्स, ड्राइव आउट फेयर। कुछ इसमें साइकोलॉजिकल भी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस, ये सारी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, स्टॉप हैरेंगिंग, शाउटिंग, लेक्चर, समय, एग्रेसिव मैनर्स वर्कर्स, ठीक है, मतलब डिस्कशंस होनी चाहिए, ग्रुप मीटिंग्स होनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि आप इसमें जो मैनेजर्स हैं वो लो लेवल मैनेजर्स को शाउट करें, उनको फोर्सफुली कंपेल करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ख़ास तरीके से होनी चाहिए। 1 minute and 30 seconds are remaining in the session। Oh, ये तो 14 पॉइंट्स नहीं हुए इसके। हेलो, इसके आखिरी साइड मेरे ख्याल में मिस है। हाँ, ये आगे 14 पॉइंट्स का जो आखिरी है मेरे ख्याल में 2 दफ़ा क्लिक हो गया था। बस अपना लास्ट फोर पॉइंट्स हैं, इसके बाद ख़त्म हो गए, ठीक है। आप लोग उसके बाद ही लास्ट मिनट है। सपोर्ट, हेल्प, इम्प्रूव, रिमूव बैरियर्स टू प्राइड इन वर्क, ठीक है। इंस्टीट्यूट विगोरियस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ऐसे प्रोग्राम बनाएं और उस पर डिज़ाइन किए जाने चाहिए। पुट एवरीबॉडी इन द कंपनी टू वर्क ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन।